क्या तुम सबको ये बात पता थी कि भाई स्त्री यूनिवर्स का ऑफिशियल नाम स्त्री सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बल्कि मैडक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स है। जहां भाई इससे पहले इसे दिनेश विजांस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के नाम से जाना जा रहा था, पर आई थिंक अब चल के धीरे धीरे करके चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। जहां भाई अभी इसके नाम का ऑफिशियल रिकग्निशन तो हमें सुनने में नहीं मिला है, पर अभी के तौर पे अगर कोई इंडिया से स्पाई यूनिवर्स को अगर कोई अच्छे से टक्कर देने का पोटेंशियल रखता है तो वो मैडक का सुपरनैचुरल यूनिवर्स ही है। ये भी भाई बड़े बड़े ओपनिंग्स ले रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वो उनके नंबर्स को भी थोड़ा टच करना शुरू कर देगा। जहां भाई ये बात भी मान सकते हो कि बाहर गांव में मार्वल वर्सेस डीसी नहीं होता है, तो भाई इधर भारत में एमएसयू वर्सेस वाईआरएफ का एसयू भी हो सकता है। जहां भाई कोई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, हम सब सारी मूवीज को एंजॉय करते हैं। पर अभी के लिए इस नए नवेले सिनेमैटिक यूनिवर्स को भाई हमें जो दिया गया है, इसके ऊपर एक नजर घुमा के देख लेते हैं कि ये है क्या, ये मायने क्या रखता है और आगे कहां जाने वाला है। क्योंकि आई किड यू नॉट, इसका आंसर भी हमें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 1 किस एंड गेम पे जाकर एंड होगा। जहां भाई अभी के तौर पे इस यूनिवर्स के शुरुआती पड़ाव के फेज 1 सागा या फिर चैप्टर का हमें कोई नाम ऐसा सुनने को नहीं मिला हुआ है, क्योंकि भाई वो चीजों को धीरे धीरे ही आगे लेके चल रहे हैं। मगर जैसे महसूस होता है कि वो बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे नजर आ रहे हैं, कि जो चीज आराम से काम कर जा रही है उसे ही बिल्ड करते हुए वो नजर आ रहे हैं, विच इज गुड। कोई भी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें से इनकी सबसे पहली मूवी आती है 2018 की स्त्री, भाई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के लीड के साथ, जिसमें उन्होंने अपने भाई आइकॉनिक नालेबा को सेंटर में रखते हुए एक हॉरर कॉमेडी हमें दी कि कैसे एक औरत भाई एक साल के स्पेशल पूजा के दौरान में मर्दों को टाउन से गायब करके लेके चली जाती है, क्योंकि भाई बरसों पुराना उसका सच्चा प्यार उसके तलाश में है, उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। और भाई वो अपने बैड चॉइसेस को लेकर भी भाई उन्हें जाने नहीं देती। वो आपके कपड़े छोड़कर आपको बिना कपड़ों के ही किडनैप करके ले जाती है। जिसमें फिर श्रद्धा कपूर अपने मिस्टीरियस ऑरा के साथ स्त्री से लड़ने में भाई मदद करती है और उसकी आत्मा को पीस दिलाने में हेल्प करती है, जिसके आंसर्स सिर्फ हमें स्त्री 2 में ही देखने को मिलते हैं। और भाई स्त्री 1 के एंड में ही भाई वो स्त्री की चोटी काटकर खुद में भाई मर्ज कर चली जाती है, जिससे भाई हमें अंदाजा मिलता है कि भाई वो एक पुरानी घोस्ट या फिर कोई विच है। जिसके बाद 2021 में रूही मूवी आती है, जो कि भाई इस एमएसयू की इनक्रेडिबल हल्क है। मतलब कि भाई उन्हीं का खून है पर भाई उनका नहीं है। जो कि भाई कहानी एक रात शैतान के साथ वाली टाइप है, पर ध्यान में लेकर चलो कि भाई अब तक की ये यूनिवर्स को भाई स्टैब्लिश यहाँ पे नहीं किया गया था। उन्होंने नए डायरेक्टर के साथ सेम राजकुमार राव के भाई सेम सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी अपने सेम बैनर तले, पर वो हो नहीं पाया, ना ही क्रिटिकली ना ही कॉमर्शियली। जिसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने रूही को एकदम ही स्क्रैप करके साइड में रख दिया, जिसकी अब कोई बातें नहीं होती हैं। जहां पे भाई साथ ही साथ अपने स्त्री 2 के नए प्रमोशनल मटेरियल में भी मैडॉक ने रूही को भाई अपने यूनिवर्स का पार्ट नहीं माना हुआ है। जो कि भाई सबके नाम लिए हुए हैं, तो भाई एंड इसके नाम नहीं है, तो इशारा तो सिंपल से ही आ जाता है कि भाई वो रूही को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं। खैर उसके बाद आते हैं अपने भाई वेयरवुल्फ ऑल्सो नोन एज भेड़िया, जिसमें मूवी में यापुम लोर के साथ इंटीग्रेशन बहुत ही स्मूथ था, जिसे हम एमएसयू की लेजिटिमेट सेकंड मूवी भाई कह ही सकते हैं। क्योंकि फिर यहां से ग्राउंड वर्क होना शुरू हो जाता है। अपने पूरे प्रमोशन के दौरान में इन्होंने चू तक भी नहीं की, सिर्फ हिंट्स ही मिल रहे थे कि इधर कनेक्ट है उधर कनेक्ट है, कोई मगर कोई बता नहीं रहा था। यहाँ तक कि भाई जना को भी जनार्दन नाम से भाई बार बार बुलाया जा रहा था ताकि आप वो भी कैच ना कर सको। पर भाई इन्होंने खुद ही मूवी के पोस्ट क्रेडिट में भाई क्लियर कर दिया कि सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। जिसके बाद एक सरप्राइजिंग मूवी आती है मुंजिया नाम से, एक कंप्लीटली ही नए डायरेक्टर आईपी और नए राइटर के साथ, और उसे रिलीज करने के बाद भाई ये मूवी अलग ही लोगों का प्यार बटोर के लेके जाती है। किसी को इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था एंड पिक्चर सरप्राइजिंगली हिट रहती है, और भाई सब इसे भाई ऑर्गेनिकली सपोर्ट भी कर रहे थे, वो भी बिना किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंधे का सहारा लिए। जहां पे भाई मुंजिया मूवी फन है, जिसका भाई कॉन्टेक्स्ट यही था कि भाई अपना भूत एक बच्चा है, उसे अपनी उम्र से बड़ी औरत से प्यार हो जाता है एंड भाई उस प्यार को पाने के लिए वो ब्लैक मैजिक, बैड ओमेन और अधूरी इच्छा की वजह से जब वो मरता है तो वो मुंजिया मॉन्स्टर बन जाता है, एक डीमन जो कि भाई सबको हॉन्ट करता है, पर यहाँ पे स्पेशली अपने खानदान को ज्यादा करता है। एंड मूवी की सेल्फ इंडिपेंडेंट सक्सेस होने के नाते इसे भाई एमएसयू में आराम से जगह मिल गई, कोई भी टेंशन नहीं हुई इसे। जहां पे भाई जिसके एंड में वरुण धवन की भेड़िया का कैमियो एज पोस्ट क्रेडिट में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि भाई आगे चल के स्त्री 2 में वही पोस्ट क्रेडिट थोड़ा सा और एक्सटेंड होकर और भी कॉन्टेक्स्ट हमें देता है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने अपनी स्त्री 2 के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन वाली वीडियो में चर्चा की है, उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। क्योंकि भाई जहां ये सब खत्म ही हुआ था कि ठीक 2 महीनों के अंदर ही स्त्री 2 सरकटे की आतंक मूवी रिलीज कर दी गई। इतना जल्दी तो मार्वल डीसी भी रिलीज नहीं करते हैं। जहां भाई अपने स्त्री 2 की कहानी ऑल एंड ऑल अपने एमएसयू के सबसे बड़े विलन सरकटे के ऊपर है, जो कि अब तक का सबसे टफेस्ट बैड गाय पूरे मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स से कह सकते हो। जहां भाई तुम हॉरर मूवी
मूवीज का तो तुम जानते ही हो कि भाई वो एंड ही कैसा हुआ जो कि एंड ना हो। एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अक्षय कुमार के साथ सरकटे का एक और भी बैडर वर्जन सेटअप कर दिया है, वो भी अपनी स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि पोटेंशियली सरकटे को एमएसयू के फर्स्ट फेज में थैनोस बनाता है कि भाई यही है अपना नेक्स्ट बिग थिंग, सबसे बैड गाय जिसको मिलकर हराना है। क्योंकि भाई स्त्री 2 में ही इसे रोकने के लिए भेड़िया, स्त्री, उसकी भाई विच बेटी और विकी की जरूरत पड़ गई थी भाई इसे एक बार के लिए शांत करने में। जहां भाई ये मान के चलो कि नेक्स्ट पार्ट में अक्षय कुमार के साथ जो अलग प्लैनेट से ही लोगों को लेकर आना पड़ेगा इसे हराने के लिए, क्योंकि भाई इस बार लग रहा है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है और अपनी सोलो मूवी के साथ जो आगे आने वाली है उसमें और भी पावरफुल हो जाएगा। जहां भाई एक बहुत ही फन चीज़ है ना कि बाहर में जस्टिस लीग पूरी एक टीम है, एवेंजर्स नाम की एक पूरी टीम है, तो भाई अपनी चांडाल चौकड़ी की भी तो कोई एक नाम होना ही चाहिए। अब पता नहीं भाई अपना यूनिवर्स कब भाई अपना नामकरण करेगा, मगर भाई उनको आइडियाज स्टूडियोज को देने के लिए तुम ही कुछ कमेंट्स में बता दो ना, या फिर ट्विटर पे टैग कर देना, मे भी कुछ अच्छा नाम मिल जाए तो वो भी यूज कर ले। जिसमें से भाई इस यूनिवर्स के जो कैरेक्टर आर्क्स की बात करें तो इस यूनिवर्स के मेन खिलाड़ी हैं राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन और अभय वर्मा। जहां भाई वरुण धवन अपने महिला मित्र कम फीमेल वेयरवुल्फ के देहांत के बाद अभी फिल्म दर फिल्म कूद ही रहे हैं और अपने अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकलकर अपनी दुनिया और भी बड़ी कर चुके हैं, जहां पे भाई वो वर्ल्ड के नए नए थ्रेड्स को डिस्कवर कर रहे हैं। उनसे एकदम से शुरू में ही नहीं भिड़ जाते हैं, अभी वो माहौल ही चेक कर रहे हैं। जिसके साथ वहीं अपने अगले राजकुमार राव का स्त्री 2 पे भाई ये बात कह सकते हो कि उस मूवी के एंड में उनका कुछ पावर लेवल अपग्रेड इंक्रीज हुआ है, जो कि श्रद्धा कपूर की छोड़ी हुई पंखुड़ी के वजह से था, जो कि भाई विकी को भाई कुछ स्पेशल पावर्स तो देता ही है। एंड आई थिंक वो इलैबोरेटली स्त्री 3 में ही हमें देखने को मिलेगा, उससे पहले तो नहीं बताने वाले कुछ। जहां भाई अपनी अगली मेन खिलाड़ी अपनी श्रद्धा कपूर आती हैं एज अ घोस्ट विच भाई उन्हें बताया जा रहा है। एंड ये बात तो उन्होंने स्त्री 2 में ही क्लियर कर दी कि स्त्री उनकी मां ही है और भाई वो भी एक पौराणिक जीव है साथ ही साथ, जहां भाई नाम अभी भी उनका छुपाया जा रहा है। एंड स्त्री 3 से तो पहले नहीं क्लियर किया जाएगा, पर भाई वो इस तरीके से नजर आ रही हैं कि वो अपनी इस यूनिवर्स की निक फ्यूरी हैं, जो कि भाई बस रौला बांध रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, इवन सर कटे से भी कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि आई थिंक बस एस्टैब्लिश कर दिया जा रहा है अभी के तौर पे, जो कि आगे कुछ उन्हें आइडिया मिलेगा तो बीच में इसे डाल देंगे। जिसके साथ साथ अपने नए मेन खिलाड़ी आते हैं मुंजिया मूवी से अभय वर्मा, जो कि भाई मुंजिया को कंट्रोल करने की भाई वो छड़ी लेकर अब साथ में ही लेकर घूम रहे हैं, जो कि बताता है कि अब उन्हें उस बेताल की आदत पड़ चुकी है और वो अपनी नेक्स्ट मूवी में उसे कंट्रोल करते हुए उसकी हेल्प लेते हुए नजर आएंगे। जिसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बंदा है जिसको हम वही हल्के में कंसिडर कर रहे थे, पर वो काम जरूर से आ जाता है, जो कि आता है अपना जना एके भाई अपने अभिषेक बैनर्जी। कुछ स्पेशल पावर्स तो हैं उनके पास भी, लेकिन वो सिर्फ साइड के हीरो की तरह ही भाई काम आते हैं, ऐसे कुछ बहुत खास नहीं। जहां भाई अभी इस टीम से बाहर अभी के तौर पर मैं ये बात अभी भी मानता हूं कि भेड़िया मूवी से कृति सैनन के कैरेक्टर की डेफिनेट मौत नहीं हुई है, वो भाई वापस आएंगी ही आएंगी। एंड अब आई मीन यार वो वेयरवुल्फ होने के बाद भी अगर पहाड़ से गिरकर मर जाए तो क्या ही फायदा ऐसी सुपर पावर्स का, यार दे ही दो किसी को। मैं मानता हूं कि भाई वो वापस आएंगी ही, क्योंकि भाई जब अपने जियो के इवेंट में भेड़िया 2 अनाउंस की जा रही थी तो भाई कृति सैनन भी स्टेज के साथ सबके साथ मौजूद थी, विच मीन्स कि वो भेड़िया 2 में तो आएंगी। जहां भाई एक सब प्लॉट भास्कर शर्मा के साथ ये भी चल रहा है अभी के तौर पे कि भाई वो लेडी भेड़िया के मरने के बाद वो स्त्री के साथ वो गुलू गुलू करना चाहते हैं, वो लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भाई विकी की लव लाइफ थोड़ी सी डेंजर में आ जाती है। पर वो एक सब प्लॉट है, कैरेक्टर का पार्ट है उनके आर्क का, बट आई थिंक बहुत जरूरी तो नहीं होगा, वो आई थिंक फन एंड गैग्स में ही निकाल देंगे उसे। मगर नाउ अब जो यहाँ से बात शुरू होगी वो होगी इसके पूरी यूनिवर्स की भविष्य की, जो कि भाई उनके नाम चेंज हो सकते हैं, उनके भाई रिलीज स्ट्रक्चर आगे पीछे बदल सकता है, मगर मोटी मोटा कॉन्सेप्ट यही है। जहां भाई सबसे पहले अक्षय कुमार इस यूनिवर्स के बिग बैड के तौर पे सेटअप होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भाई स्त्री 2 में भाई सरकटे की आत्मा से पोजेस हो जाना इंडिकेट करता है कि भाई सरकटा भाई वापस तो जरूर से आएगा एंड इवन मोर पावरफुल होकर भी आएगा। जहां पे जब अक्षय कुमार इस यूनिवर्स के साथ अटैच हुई हैं तो भाई उन्हें सोलो मूवी तो पहले तो मिलेगी ही मिलेगी, जिसपे से मैं चाहूंगा कि एक जो उनकी पहली सोलो मूवी हो वो उनके लेजेंड्स को बिल्ड करे, उनके डेंजर्स को प्रूव करे, और जब उनका कैरेक्टर थोड़ा सा बिल्ड हो जाए भाई उनको कहानी को थोड़ा सा और इलैबोरेट आर्क मिले, जिसके अच्छे बुरे एफिलिएशन होने से कोई मतलब नहीं है, आप बस एक एंटरटेनिंग मूवी दो, पर एक सोलो मूवी दो, फिर उसके बाद जाकर आगे सारे भाई एवेंजर्स की तरह सबको इकट्ठा करो, बुलाओ इसे हराने के लिए, तब ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी रहेगी। तब फील होगा कि अक्षय कुमार को बुलाकर उनका पोटेंशियल सिर्फ एक ही मूवी में सीमित करके आप खत्म नहीं कर दिए हो। एटलीस्ट डुओलॉजी ट्रिलॉजी बनाओगे तो और मजा आ जाएगा, पर मैं चाहूंगा कि डुओलॉजी तो रखो ही अक्षय कुमार के साथ।
बाकी ये मैं मानता हूँ। जिसके साथ साथ उम्मीदन वैलेंटाइंस डे पे भाई रिलीज होने वाली एमएसयू की नेक्स्ट मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर बताया तो जा रहा है, अगर डिले नहीं हुई तो रिलीज कर दी जाएगी, जिसकी हीरो अपने आयुष्मान खुराना है। और पिछली बार देखा था तो समांथा सोर्सेस के अनुसार इसकी हीरोइन बताई जा रही थी, पर अब कहा जा रहा है कि रश्मिका मंदाना इस मूवी की फीमेल लीड होने वाली है, जिसके हिंट हमें स्त्री 2 के भाई मिड क्रेडिट सीन में ही मिल जाते हैं, जो कि भाई हमें भेड़िया बताता है, जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में हमें वरुण धवन का कैमियो तो भाई कुछ देखने को मिल सकता है, एंड फिर वो कहानी आगे चल के वैम्पायर वर्सेस भेड़िया भी सेटअप कर सकती है, जिसके भाई रिलीज डेट तो अभी तय नहीं है, पर ये कोई मना नहीं करेगा कि भाई वैम्पायर वर्सेस भेड़िया कौन नहीं देखना चाहेगा। भाई ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग टाइप इवेंट हो सकता है अगर वो सही तरीके से खेले तो, एंड कसम से तब तो पिक्चर बहुत पैसे कमाएगी, सब बहुत एंजॉय करेंगे। पर भाई ये जो सपना है वो जब आएगा सो आएगा। पर जो भाई वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के बाद जो मूवी जरूरी आने वाली है 2025 में, जिसको बताया गया था वो है भेड़िया 2, जो कि भाई जियो इवेंट में ही कंफर्म किया गया था कि भाई 2025 में इसे रिलीज किया जाएगा। जहां पे भाई जैसे 2024 में एमएसयू ने हमें मुंजिया और स्त्री 2 करके 2 मूवीज रिलीज करी दी थी, तो भाई उसी प्लानिंग के हिसाब से चले तो भाई 2024 को मद्देनजर रखते हुए 25 में भी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर और भेड़िया 2 करके हमें 2 मूवीज तो भाई दे ही सकते हैं आराम से। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे मोटी मोटा रूमर्स है हमारे पास, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कुछ ऐसी मूवीज की भी जो कि बताया जा रहा है कि टेबल पे हैं, मगर अभी कुछ ऐसा एकदम ठोस तरीके से कंफर्म नहीं है कि भाई वो आ ही जाएगा। लेकिन उन सारे रूमर्स वाले नाम में सबसे ज्यादा जो रूमर सेंस बनाता है वो आता है मुंजिया मूवी का, क्योंकि भाई मुंजिया के सक्सेस के बाद मुंजिया 2 भाई 2026 में रिलीज होना सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। एंड आ जाए तो भाई अच्छी बात है, अपन सब ने 1 एंजॉय की 2 भी एंजॉय कर लेंगे। एंड उसी के साथ साथ आपने कुछ हाल ही में नाम सुना होगा सुनहरी सुनहरा नाम से, जो कि भाई एक नई मेन आईपी बोर्ड पे उनके टंगी होगी, मे बी भाई वो अर्ली डेवलपमेंट्स पे चल रही हो, तय तमाम तौर पे अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, बट बस सुनने में आ रहा है कि हाँ सुनहरी सुनहरा पे कुछ तो चल रहा है। एंड ठीक इसी तरीके से भाई रात रानी नाम से भी एक नाम सुनने को आया था कि भाई वो भी एक मूवी आ सकती है, और साथ ही में मुंजिया वर्सेस भेड़िया नाम भी सुनने में आया था। पता नहीं कौन कंफर्म कर रहा है, हवा में ही नाम उड़ रहा है, पता नहीं किसने कंसिडर भी किया। अब आई मीन यार आ जाएगी तो देख ही लूंगा, वर्सेस वाली पिक्चर है, लड़ाई झगड़ा किसको नहीं पसंद है, पर उससे पहले वैम्पायर वर्सेस भेड़िया उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं। जिसके साथ साथ स्त्री 2 तो भाई डन डील है, 2026 से पहले तो वो नहीं आने वाली, क्योंकि भाई एटलीस्ट 1 साल पूरा डेवलपमेंट पीरियड लगेगा ही, सीजीआई हैवी मूवी है, और भाई 3 तो और भी बड़ा स्केल रखेगी। एंड ये भी हो सकता है कि 2 साल का भी ये मूवी अपना टाइम ले सकती है डेवलप होने का, रिलीज करने के लिए, क्योंकि भाई उनके बीच में अक्षय कुमार की भी मूवी है जिसके टाइज आगे चल के स्त्री 3 से कनेक्ट होना ऑब्वियस सी बात सेंस बनाएगी। बाकी हू नोस कब आएगी, इंतजार करते हैं। पर भाई इन सब बातों से अलग होके अभी के तौर पे ये ऐसे मान के चलो कि भाई अपने मैड सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्त्री मूवीज, स्पेसिफिकली स्त्री मूवीज वो आयरन मैन मूवीज की तरह हो गई हैं, आरडीजे की मूवीज की तरह, जो इस यूनिवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज की तरह रिप्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई अपने पूरी दुनिया को, साथ ही साथ भाई अपनी पूरी कहानी को आगे मीनिंग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। एंड स्त्री 2 इज काइंड लाइक मिनी एवेंजर्स, मिनी क्रॉसओवर होता ही है उसमें काफी बड़े लेवल पे, जहां भाई स्त्री 3 वो स्केल भी डिमांड करेगी, एंड मैं उस बड़े स्केल के साथ बड़ी बड़ी चीजें देखना चाहूंगा। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस यूनिवर्स के साथ क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, एंड कौन सी मूवी तुम पहले देखना चाहते हो, अपने ओपिनियंस में जरूर से बता देना। एंड यही बताना तुम्हें अक्षय कुमार एज थानोस कैसा फील हुआ इस यूनिवर्स के लिए, क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना। और साथ ही साथ मैंने स्त्री यूनिवर्स के एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट के बारे में बात की हुई है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।